तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। और दोस्तों, अभी अभी एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है जो कि एसएससी जीडी 2026 को लेकर है। उसके एग्जाम 2026 में होंगे। और दोस्तों, थोड़ा बहुत वैकेंसी नहीं, अच्छी खासी वैकेंसी है। 25,487 वैकेंसी हैं। यदि आपका भी सपना है सरकारी नौकरी में जाने का, आप भी जाना चाहते हैं डिफेंस में और आप आर्मी पसंद करते हैं, तो दोस्तों आप भी इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं कि तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, क्या ऐसा करें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। मतलब फर्स्ट फेज में एग्जाम होता है, सेकंड फेज में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फोर्थ फेज में आपका ज्वाइनिंग होती है। तो दोस्तों, थोड़ा प्रोसेस तो लंबी है, बट एक साल के अंदर ये प्रोसेस पूरी हो जाती है कंप्लीट। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कैसे तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस एग्जाम को मैंने 2 बार क्वालिफाइड किया है। जी हाँ दोस्तों, फुल एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और लोग एक बार नहीं निकाल पाते, मैंने कंटिन्यू 2 बार निकाला, 2024 प्लस 2025। इस बार भी क्वालिफाइड था। तो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया, है कि नहीं? आ रहा है ना क्वेश्चन? तो दोस्तों, ज्वाइन इसलिए नहीं किया, उसका एक रीजन है कि भाई मेरे थोड़ा सा हाइट का इशू है। और हाँ, मैं इसमें बता दूं, भाई फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं। ये तो फिलहाल आपको बेसिक जानकारी ये कहीं ना कहीं से आपको मिली गई होगी। तो अपन सीधा बात करते हैं स्ट्रेटजी को लेकर कि अपन को पढ़ना कैसे है, कैसे एक प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप तक अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम में, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरी नीचे दे रखी होगी। कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो दोस्तों पर्सनली इंस्टाग्राम में अकाउंट में जाकर के आप मैसेज कीजिए। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल में भी आपसे बात कर लूंगा, कोई इशू नहीं है दोस्तों। अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं बिगड़ा दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको पूरा इतना अच्छे से गाइड करूंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कहां से क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें आपको इग्नोर करनी है, क्या चीजें आपको पकड़ के चलनी है कि भाई सिलेक्शन हो जाए। व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लेना, तभी आप समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें वीडियो डालूंगा। और हाँ, अभी मैं चला रहा हूं एक एनटीपीसी टारगेट सीरीज, जिसमें मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला दोस्तों आप लोगों के माध्यम से। इतने भर भर के कमेंट आ रहे हैं, भाई मैं बिगिनर हूं, मैं किस प्रकार तैयारी करूं, क्या मैथ्स कहां से करूं, रीजनिंग कहां से करूं, जीएस कहां से करूं। एक भाई ने यहां तक कि पूछ लिया कि भाई अपने जीएस के मुझे नोट्स दिखा दो और जीएस का मुझे अपना कलेक्शन दिखा दो। देख ही रहे हो मेरा स्टडी टेबल, सब कुछ मैं भाई रूम से ही तैयारी करता हूं, सब कुछ बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। आप आसानी से निकाल सकते हो एसएससी जीडी एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। मात्र 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी। और ऑप्शनल रहता है, आप हिंदी करना चाहे तो हिंदी, इंग्लिश करना चाहे तो इंग्लिश। आसानी से निकाल सकते हो अगर आपने मेरी तरह स्ट्रेटजी फॉलो की। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार क्वालिफाइड हूं। चाहो तो मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा सकता हूं, कोई इशू नहीं है उसका। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है। दोस्तों, यदि आप बिगनर हो, मैं तो आपको बिगनर मान के चलता हूं। अगर आपने तैयारी कर रखी तो बहुत अच्छा, मैं तो आपको बिगनर मान के चलता हूं कि बिगनर तैयारी कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले आप किसी अच्छे टीचर से अपना थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करिए। जैसे मैथ्स हल्का फुल्का आपको मतलब बनना चाहिए, क्योंकि भाई देखो 60 मिनट है आपके पास, 80 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट से आएंगे। मतलब एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन, तो चारों सब्जेक्ट मिला के 80 क्वेश्चन। समझ पाए मेरी बात को? हाँ, तो दोस्तों आपको 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने, इसका मतलब आपको स्पीड भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना स्पीड। प्लस 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है, मतलब 0.25 की। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो इसलिए 80 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 160 नंबर के। ठीक है? यदि आपने स्पीड कम रखी तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। समझ पाए? तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। किसी भी भाई टीचर से, मैं किसी टीचर का प्रचार नहीं कर रहा, ना किसी का बोल रहा हूं कि भाई तुम इससे पढ़ो। जहां से तुम्हें अच्छा लगे वहां से जाइए। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए। ठीक है? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आप एक टारगेट बनाइए
आपका क्योंकि एग्जाम हो सकता है मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाए या फरवरी में हो जाए मैं तो फरवरी मान के चलता हूं भाई। आपके पास कितना समय है? पूरा दिसंबर है अभी, पूरा जनवरी है, और फरवरी के जितने दिन मिल जाए वो अलग बात है। मतलब 60 से 70 दिन है आप लोगों के पास। 70 दिन में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। बस आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अगर आप बिगिनर हो तो 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हिंदी लगभग जो बच्चा हिंदी मीडियम का उसे 80% हिंदी आती है। ये मैं बोल रहा हूं 80% आप लोगों को हिंदी आती है। अगर आपने थोड़ा अच्छे से 11th 12th किया है तो आप अच्छे से हिंदी बन जाएगी, बना ले जाओगे अगर हिंदी मीडियम के हो। रीजन, शब्द भंडार वाला पार्ट ज्यादा आता है, दिन भर हिंदी बोलते हो तो समझ जाते हो कि भाई ये अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज है। क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं भाई, और मैं भी बेसिक से बेसिक चीजें से सीख के आया हूं, तो आसानी से कर सकते हो। मैंने भाई एक बार दिया था तो 20 में 20 नंबर आए थे हिंदी में मेरे। दोबारा दिया था तो 19 क्वेश्चन सही थे। मतलब एक बार 20 क्वेश्चन सही थे, एक बार 19 क्वेश्चन सही थे हिंदी। अब सोचो, और मैंने बहुत कम हिंदी पढ़ी, बस 2 से 3 दिन हिंदी पढ़ी थी मात्र, शब्द भंडार बस। यदि आप भी इसी प्रकार से करना चाहते हो आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप हिंदी दिन भर बोलते हो तो हिंदी की टेंशन खत्म। सबसे पहली चीज मैं बता दूंगा कि हिंदी कैसे पढ़ लो, तो पढ़ लोगे आसानी से। या फिर जिस टीचर से आप पढ़ोगे, ये जिस मतलब जहां से आप अपना कोर्स खत्म करोगे तो वहां से आपको हिंदी पढ़ा दी, इतनी पढ़ा दी जाएगी कि आपका आसानी से हो जाएगा। उसमें ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं आती, ना ज्यादा पेपर हार्ड आता है। बस थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है, थोड़ा स्पीड चाहिए रहती, बस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके पहले आपको मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग में आपको पूरे में पूरे क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट। रीजन, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 18 बनाइए, कम से कम। वो हर बच्चा बना ले जाता है भाई। अगर वो थोड़ा सा मैथ आता होते, अगर उसने अभी भी टाइम है, अगर उसने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया तो 18 वो बना ले जाएगा। रीजनिंग, रीजनिंग का भाई ऐसा रहता है कि एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकता, मतलब मॉडरेट आ जाते हैं, ऐसे मॉडरेट आ जाते हैं कि भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन रहती है उनमें, या कुछ ऐसा रहता है जो समझ में नहीं आती। रीजनिंग थोड़ा ऐसा रहता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो 18 रीजनिंग में मान लो, ठीक है, 18 रीजनिंग में मान लो। तो आप अगर 18 क्वेश्चन मैथ्स में ले गए, 18 रीजनिंग में ले गए, और कम से कम नहीं तो आप 16-17 क्वेश्चन आसानी से ले जाओगे हिंदी में, आसानी से। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, हिंदी ले जाओगे भाई, मानता हूँ एक आध क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फिर आप ले जाओगे कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन आप ले जाओगे जीएस। 14 क्वेश्चन में जीएस में मान लूं कितने क्वेश्चन हो गए, 18 18 36, 36 और 6 42 और 10 52, 52 और 4 56 और 10 66, 66 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। नंबर कितने हो गए? अगर 66 का मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक तरह 132 नंबर हो गए दोस्तों। आपके 132 नंबर हो गए। और भाई 132 नंबर कम नहीं होते। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर लोगे तो आसानी से 140 प्लस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है 140 प्लस करना, क्योंकि माइनस मार्किंग है। लड़के इतने अटेम्प्ट करते ही नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है, इतना आपसे बने उतना ही अटेम्प्ट करोगे। अगर आप नॉर्मली तैयारी करोगे तो आप कितने नंबर आना तय हैं, अगर आसानी से तैयारी करोगे। बस जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ वो आप फॉलो करना। अगर आप कहोगे, आप लोग कमेंट करोगे इसमें ज्यादा से ज्यादा, तो मैं आप लोगों के लिए एक टारगेट चला दूंगा। कुछ नहीं करना, जितना मैं टारगेट दूंगा उतना टारगेट कंप्लीट करते जाना, आपका आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एग्जाम कैसे निकलना है, क्योंकि मैंने खुद ऑलरेडी 2 बार निकाला हुआ है भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके जो भाई बंधु हैं सब तक पहुंचे। अगर कोई नहीं भी पढ़ा अभी तक, मेरे पास भाई ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं एनटीपीसी के कि जिन बच्चों ने आज ही से पढ़ाई बोल रहे भाई हमने स्टार्ट की है, आपके वीडियो देख के स्टार्ट कर रहा हूं, और बोल रहा बस डेली गाइड करते जाना। और भाई उनके अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं भाई, आप लोगों ने 2-2 3-3 के वीडियो पहुंचाई हैं, और मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी आपने कंप्लीट करवा दिए, जिससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।